तो बच्चों कैसे हो आप सभी स्टैंडर्ड 9। आज का एक्सरसाइज है 1.3 समझना है नंबर सिस्टम का चैप्टर 1 मैथ्स का नंबर सिस्टम है एक्सरसाइज 1.3 समझो ध्यान से। क्या लिखा है क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग डेसिमल फॉर्म, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड सी व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन हैज। ओके मतलब डेसिमल फॉर्म में लिख डालो और फिर बताओ कि डेसिमल एक्सपेंशन का वो क्या फॉर्म है। तो डेसिमल एक्सपेंशन का क्या फॉर्म है, तो डेसिमल एक्सपेंशन का दो फॉर्म आता है, समझा कि नहीं। डेसिमल जो एक्सपेंशन है ना, अगर आप देखोगे एक्सपेंशन उसके दो फॉर्म रहते हैं, पता है कि नहीं, समझ कर लो। एक है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग, और दूसरा है आपका नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अभी नॉन टर्मिनेटिंग में भी आप देखोगे इसके भी दो पार्ट है, समझा कि नहीं। ये है नॉन टर्मिनेटिंग के दो पार्ट, कौन से हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है, और दूसरा है आपका इसमें नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, समझे, नॉन रिपीटिंग। तो ये जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग वाले हैं ना, ये इरेशनल नंबर होते हैं। बाकी ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ये भी रैशनल होते हैं, ये भी रैशनल होते हैं, में चेंज कर सकते हैं, समझे कि नहीं। जैसे ये जो है, अब आपको यही बताना है कि ये 36/100 है। तो आप देखो डेसिमल फॉर्म में हम क्या लाया, आपने 0.36 लिख सकता है। तो डेसिमल्स के बाद के कोई नंबर क्या रिपीट हो रहे हैं क्या, नहीं ना। और आपका ऐसा भी है कि ये आपका टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग क्योंकि इसमें आप 36 को अगर 100 से डिवाइड करोगे देखो रिमाइंडर 0 आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा, समझे। तो एक आप तुम सोचोगे कि सर रिमाइंडर 0 आएगा, ये कैसे हिसाब है। तो ये चीज़ जो है आपको अपने नोटबुक में है ना प्रैक्टिस करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि आप 36 को ऐसे लेना, ठीक है, 100 से डिवाइड करना, ऐसे देखो यहाँ पे डेसिमल दिया, यहाँ पे 0 आएगा, तो ये कितना लिखा 300, ये कितना आया 60। फिर देखो डेसिमल्स दिए हैं तो 0 नीचे और ले सकते हैं, डेसिमल के बाद 0 लेते जाओ ऐसा कोई दिक्कत नहीं। तो कितना आ गया, फिर ये 6, ये कितना आ गया 600, कितना आया रिमाइंडर 0 आया कि नहीं आया। तो यानी टर्मिनेटिंग वाले हिसाब में देखोगे कि डिवाइड करोगे रिमाइंडर 0 आ जाएगा, इसलिए उसको टर्मिनेटिंग कहते हैं। 36/100 जो है ये 0.36 ये डेसिमल फॉर्म का क्या नाम है, टर्मिनेटिंग। अब बात समझा। अब एक और देखो 1/11 है, तो 1/11 है इसको तुम देखोगे डेसिमल फॉर्म में करोगे तो 0.09 आएगा। लेकिन भाई ये तो जानना है भाई कैसे आया, तो 0.9 के ऊपर बार इसलिए लगाया ताकि ये 0.09 रिपीट हो रहा है, इसलिए हम क्या कहेंगे रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग, या बोले तो रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, या नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। जैसे ये से लिखा ना रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग, या फिर इसको एक और नाम दे सकते हैं, यही नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग जो भी लिखा ना नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, यही बात है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड यही समझा ना। ये देखो ये बाबा लिखने का देखो समझा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग भी कह सकते हैं, रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग भी कह सकते हैं। लेकिन ये 0.09 आया कैसे, ये आप थोड़ा समझ लो। देखो ये जो है ये 11 जो है 1 को डिवाइड करेगा, तो 11 यहाँ लिखेंगे, 1 यहाँ लिखेंगे, तो ये 1 जो है ये तो छोटा है 11 से, तो हम क्या करेंगे भाई डेसिमल डाल देंगे, 1 0 दे देंगे। तो 1 0 से तो काम बनेगा नहीं, क्योंकि ये तो 10 है और ये 11 है। फिर एक और 0 लिखेंगे, लेकिन यहाँ एक और 0 लिखने के लिए एक और यहाँ पे डेसिमल्स के बाद यहाँ 0 लिखना पड़ेगा, तब यहाँ 0 लिखना है, समझे कि नहीं, ये बात समझा। अब ये 100 हो गया, अब ये 100 जैसे हो गया, अब 11 को पास मतलब हाँ अब 11 करेगा, हाँ अब मैं तो भाई डिवाइड कर सकता हूँ, 11 9 जा क्या हो गया 99। अब ये कितना लिखा 1 लिखा ना, अभी फिर देखा अरे ये तो छोटा हो गया, तो फिर 1 0
तो दे सकते हो, डेसिमल दिया तो 1 0 देंगे, लेकिन अभी तो 10 है, ये तो छोटा है, तो फिर भाई 0 एक और ले रहे हो तो 0 यहाँ जब लिखोगे तो 0 यहाँ भी दो। अब ये 100 हो गया, फिर 11 9 जा क्या होगा 99, फिर कितना आ गया 1। अरे ये तो ये हिसाब से देख रहे हैं तो चलता जा रहा है, रिमाइंडर 0 आ ही नहीं रहा। तो फिर आप क्या करोगे, वो जो क्वेश्चन के ऊपर ये 09 के ऊपर बार लगा दो, समझा कि नहीं। इसलिए ये जो 1/11 का जो डेसिमल फॉर्म आया है 0.09 के ऊपर जो बार है, ये रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग का है, या आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग का है, समझा कि नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 4 होल 1/8 है, तो ये 4 होल 1/8 मतलब क्या, 4 8 जा 32, 32 + 1 33, 33/8। तो ये जो 33/8 है, ये तो मैंने लिखा है टर्मिनेटिंग। अब क्यों लिखा भाई, जानना चाहिए, राइट। इसके लिए मैंने इधर आपको ये एक्सप्लेनेशंस भी लिखना है, समझा कि नहीं, सिर्फ ये लिख लोगे नहीं काम चलेगा, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशंस क्या होगा, देखो इधर है, ये देखो, ये 33, ये 8 डिवाइड किया, 8 4 जा 32, कितना लिखेगा 1। अब 3 - 2 जब 1 आ गया तो ये तो छोटा है ना, तो डेसिमल दे दो यहाँ पे, कितना आ गया 0। अब ये 10 आ चुका है, तो 8 1 जा 8, 10 - 8 2 0 है ना, 10 - 8 2 लिखा, डेसिमल्स यहाँ दिए थे इसलिए वैसे एक और 0 ले लो। तो आप देखेंगे यार 8 2 जा 16 होता है, 8 2 जा 16 होता है, 20 में से 16 कम कर दो, कितना आ गया 4। डेसिमल्स यहाँ दिए थे इसलिए और 0 ले सकते हैं, तो डेसिमल्स यहाँ दे दिया तो 0 आप ले सकते हो। और डेसिमल्स के बाद आप यहाँ जो ये डिजिट है चलता रहेगा, है ना। और जहाँ पे देखेंगे रिमाइंडर जहाँ 0 आ गया तो इधर भी डेसिमल्स का आधा डिजिट रुक जाएगा, समझा कि नहीं। और डेसिमल्स और ये रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो डेसिमल्स के बाद ऐसे बढ़ता रहेगा, समझा कि नहीं। इसलिए सबका नाम है, जहाँ पे रिमाइंडर जैसे 0 आ गया तो यानी आप रुक गए, तो इसका आप क्या नाम दे, राइट, टर्मिनेटिंग डेसिमल, समझे कि नहीं। इसलिए ऐसा ये सब था, तो इस सब में लोग कंफ्यूज होते थे कि अरे यार आप क्या नाम दे, इसको कैसे बताएं, लोगों को कैसे समझाएं। इसलिए ऐसे प्रॉब्लम जब होते थे तो ये मैथमेटिशियन लोगों ने दिमाग लगाया कि यार ऐसा प्रॉब्लम है तो क्या करें, इसका एक नाम दे देते हैं। इसलिए इसका नाम दे दिया भाई ये ना तो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, समझा कि नहीं। जहाँ तुम्हारा रिमाइंडर 0 आ गया, डिवीजन किया, रिमाइंडर 0 आ गया, तो कहा कि भाई तुम ना भाई टर्मिनेटिंग डेसिमल वाला ग्रुप में रहेगा, समझा कि नहीं। इसलिए इट इज अ टर्मिनेटिंग। अब क्लियर है। अच्छा एक और देखो 3/13 है। अब ये 3/13 यानी कभी राइट 3 को तुम 13 से डिवाइड करने जाओ और कहे कि भाई रिमाइंडर ला के दिखाओ, तुमको ये चैलेंज किसी ने दे दिया और तुमको तो जानकारी था नहीं, तुम चले गए भाई अपना राइट डिविजन करने, तो देखोगे तुमको राइट रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, समझा कि नहीं। रिमाइंडर नहीं, थक जाओगे लेकिन रिमाइंडर 0 नहीं आने वाला, समझा। तो इस हिसाब से राइट अब ये ध्यान दो कैसे हुआ, देखो 3/13 है, ये तो आंसर आया, लेकिन आया कैसे, तो इसको राइट हम देख रहे हैं 230769, फिर उसके बाद रिपीट करेगा 230769, फिर रिपीट करेगा 2307, लेकिन रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, समझा कि नहीं। इसलिए चैलेंज सोच समझ के लिया करो ऐसे डिवीजन में, समझे। तो आप देखोगे ये कैसे आया वो भी तेरे को बता देता हूँ। देखो ये जो 3 है यहाँ पर रख दिया, ये 13 है, डिवीजन किया तो ये 3 है ना, छोटा है ना, समझा कि नहीं। तो डेसिमल्स यहाँ देंगे तो यहाँ 0 लिख सकते हैं, तो कितना बन गया 30 बन गया। तो अब ये 13 तो डिवाइड कर सकता है इसको, तो 13 2 जा 26, 30 में से 26 गया तो 4, फिर डेसिमल्स दिए तो भाई 0 लिख सकते हैं। इसलिए डेसिमल जब यहाँ दिए तो यहाँ 0 आप बढ़ा सकते हो, लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जहाँ तक चले, जब तक यहाँ पे आपका रिमाइंडर 0 नहीं है जब तक आप 0 बढ़ा सकते हो, लेकिन 1 0, लेकिन 2 0 जैसे एक्स्ट्रा लोगे तो ऊपर भी क्वेश्चन में 1 डाल दो आप, समझा कि नहीं। तो यानी यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या आ गया, दैट इज ये आपका 26 हो गया, इतना बात समझा। फिर उसके बाद 40 आ गया, तो फिर ये 13 3 जा है ना, ये क्या हो जाएगा 13 3 जा 39, तो ये आ गया। फिर आपका 1 देखो 1 आ गया। अब ये तो बहुत छोटा है, 1 0 से तो डेसिमल 1 0 तो ले सकते हैं, लेकिन फिर दूसरा ये तो 0 लेना पड़ा, क्यों, बिकॉज ये तो 13 10 जो है 10 से ज़्यादा है, इसलिए राइट यहाँ 0 लिया तो यहाँ भी 0 डाल दिए,
ठीक है। अभी क्या हो गया 100 हो गया, फिर 13 7 जा क्या आ गया 91, 100 में से 91 लिखा तो कितना आ गया 90, तो एक जीरो डाल दिया। फिर उसके बाद 13 7 जा है कि नहीं 78 लिखा। फिर उसके बाद आपका 120 राइट, कैसे आप बिकॉज 10 - 2 2 और ये 8 - 7 10 - 8 2 और ये क्या 8 - 7 1 1 2, फिर एक जीरो डाला। फिर उसके बाद देखोगे राइट, ये आप कितना लेंगे यहाँ तक, ये 6 तक हो गया, 6 तक हो चुका है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब हमें 9 पे आना है, तो 13 9 जा 117। फिर उसके बाद ये 10 - 7 3 110 यानी 3 30, ओके 30 लिया बिकॉज जीरो नहीं से लिया है ना। तो कंसेप्ट है यहाँ पे जीरो आ गया, तब ये 30 है, तो 13 देखो 2 6 हो गया 26। फिर ये कितना आ गया 4 लिखेंगे तो यहाँ पे जीरो एक और आ गया, तो अभी कितना आ गया 13 3 जा 39। फिर उसके बाद 100 बिकॉज देखो 10 लिखेंगे लेकिन एक जीरो और लेना पड़ा इसलिए यहाँ जीरो लिख दिया। फिर 100 आ गया, 100 आ गया 13 7 जा है ना 91। फिर उसके बाद ये 9 ये 0 है ना, तो यानी 13 6 जा, देख रहे हो। तो ये रिपीट हो रहा है ना, कहने का मतलब तुम्हें राइट। फिर ये 9 तक भी राइट, 13 9 जा 117 फिर 30, तो यहाँ हम ये देख रहे हैं 230769 यहाँ तक, फिर 230769, ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसके लिए 230769 के ऊपर बात लगाते हैं, लेकिन रिमाइंडर जीरो नहीं आया, समझा कि नहीं। तो इसलिए कोई चैलेंज दे दे कि 3/13 इसका रिमाइंडर जीरो ला के दिखाओ, तो ऐसा मत करना, ठीक है। और ये भी समझ लेना कि इतना डिवीजन करने से भी और तुम बच सकते हो, बस इसका देख लेना कि ये डिनोमिनेटर वाला जो है, डिनोमिनेटर वाला जो है अगर ये 2 और 5 का अगर फैक्टर में रहे तो ही रिमाइंडर जीरो आ सकता है। ये भी एक है, आगे वो एक और क्वेश्चन है उसी में ही चेंज इस तरह से समझाया जाता है। एक और देखो 2/11 है, इसका भी डेसिमल फॉर्म लिया, कितना आ गया ये देखो 0.18 के ऊपर बार है, क्योंकि ये 2 को 11 से डिवाइड करेंगे तो ऐसा होगा नहीं, तो यहाँ पे डेसिमल देंगे, जीरो आएगा। 11 1 जा 11, 20 में से 11 गया, कितना आ गया 9, फिर जीरो दिया, 11 8 जा 88, फिर 2 आया, फिर जीरो लिखा, फिर 20 आया, तो 11 1 जा 11, फिर ये 9 आया, फिर जीरो लिखा, तो फिर ये 11 8 जा 88 है ना। तो यानी ये तो बढ़ता जा रहा है, 18 18 18 रिपीट हो रहा है, इसलिए 18 के ऊपर बार लगा दिया, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग कह सकते हैं इसको। 329/400, 329/400 डिवाइड करो, ये टर्मिनेटिंग आया है ना। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में यही है कि ये कॉन्सेप्ट आप देख रहे हैं, दैट इज ये डिविजन्स किया 400 8 जा है ना, फिर ये उसके बाद ये 90 आया, फिर ये जीरो लिखा, फिर 900 यानी 4 2 जा 400 2 जा है ना 800, फिर उसके बाद 009 से 100, फिर एक जीरो लिया, तो ओवरऑल ये कितना आ गया 400 में, फिर वापस 2 मल्टीप्लाई किया 800, फिर इसके बाद 200 आया, फिर जीरो लिखा यानी 2000, तो 400 में 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000 आएगा, रिमाइंडर जीरो आ गया, यानी ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1, आई होप आप समझे होंगे राइट। अभी आपको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 बताता हूँ। सो ना बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ ही लो, काफ़ी आसान है ये भी। देखो यू नो दैट कि 1/7 यू नो दैट कि 1/7 अगर ये होता है 0.142857 के ऊपर बार अगर होता है, तो कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग लॉन्ग डिवीजन, इफ सो हाउ। तो देखो बहुत आसान है, देखो 1/7 क्या है 0.142857 है, तो ये 2/7 जो आपसे पूछ रहा है एग्जैक्टली क्या है 2 × 1/7 है ना। ध्यान से देखो, इस 2/7 को ऐसे लिखने में कोई दिक्कत तो नहीं है 2 × 1/7, क्योंकि ये भी आपका 2/7 ही होता है, लेकिन दिमाग चलाओ तो 1/7 के जगह पे अगर ये यहाँ पे उठ के आ जाता है, ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो जाता है, तो यह जो 2 जो है ये इस पार्ट में मल्टीप्लाई करने में क्या दिक्कत है, मल्टीप्लाई कर दो वही आंसर होगा,
तो बिना डिवीजन किए हुए 2/7 हमने कर लिया कि नहीं कर लिया, बस यही तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बिना लॉन्ग डिवीजन किए हुए अगर मैं आपको 1/7 ये लिख के दे देता हूँ तो क्या आप 2/7 लिख सकते हैं, 3/7 लिख सकते हैं, 4/7, 5/7, 6/7? तो ये भी आसान है। 2/7 मतलब 2 इंटू 1/7, 1/7 यहाँ की वैल्यू पुट कर दो, 142857 यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा तो तुम कैसे करोगे, तो ये ध्यान देना है, इस तरह से करना है। ये भी मैं लिख दिया हूँ, देखो आप देखो ये 142857 है, 2 यहाँ मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, 2 7 जा 14, 1 कैरी, 2 5 जा 10, 1 11, 1 कैरी 2 8 जा 16, 1 कैरी 17 हो गया, और तो 17 फिर 1 कैरी कर दो इस पे, तो 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 5, और फिर उसके बाद 2 4 जा 8 एंड 2 1 जा 2, यानी 285714, 285714 बार लगा दो, हो गया गेम खत्म। फिर देखो यहाँ पे 3 इंटू 1/7 है, तो यानी 3 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 3 यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, ये देखो आंसर आ गया 428571, यहाँ पे लगा दो, हो गया गेम खत्म। फिर 4/7, 4 इंटू 1/7, 4 इसमें मल्टीप्लाई करो, 4 ये देखो मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया आप लोगों के लिए कोई दिक्कत ना हो, है कि नहीं, तो यानी कितना आ गया 571428, 571428 लिख दिया, हो गया आंसर, समझा कि नहीं, है ना। और एक और आ गया तुम्हारा 5/7, तो 5 मल्टीप्लाई कर दो 142857 में, ये रहा मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे लिख डालो, हो गया आंसर। 6/7 चाहिए तो 6 मल्टीप्लाई कर डालो और हो गया ये आंसर, ठीक है कि नहीं, यहाँ तक समझा कि नहीं। फिर आगे नेक्स्ट एक और क्वेश्चन जो आपको बहुत राइट इम्पोर्टेंट है, राइट, ये इतना तो एग्जाम में ये वाला नहीं आता, लेकिन ये जो है क्वेश्चन नंबर 3 ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है, समझा कि नहीं, एग्जाम में ये जरूर पूछे जाते हैं, कभी आपका इस चैप्टर का एग्जाम होगा ना तो ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, थोड़ा हो सकता है सेम क्वेश्चन भी दे, नहीं तो इससे थोड़ा सा वैल्यू चेंज कर दे, लेकिन ये कॉन्सेप्ट पे थोड़ा ध्यान देना। क्या कॉन्सेप्ट है कि 0.6 बार को आप P/Q के फॉर्म में लिखना है, तो 0.6 जो है इसको आप ऐसे तो लिखने में कोई दिक्कत नहीं, इससे तो हम लिख सकते, लेकिन यही कह रहा है कि क्या ये P/Q का फॉर्म हो सकता है क्या, तो हो सकता है, कैन बी रिटन P/Q फॉर्म, तो ऐसा होगा और 1 डिजिट 6 रिपीट हो रहा है इसलिए ऐसा लिखा 0.6666। अच्छा अब क्या करें, लेट मान लो इसका P/Q फॉर्म जानना है, तो लेट x भी रिप्रेजेंट द P/Q फॉर्म लिख सकते हैं, तो x इक्वल टू ये 0.666 लिख सकते हैं। अब डेसिमल्स के बाद के डिजिट रिपीट हो रहे हैं ना, तो सबसे सिंपल रूल क्या कहता है कि एज ये आपको दिख रहा है कि ये प्योर रिपीटिंग है, कि डेसिमल्स के बाद के ही नंबर रिपीट हो रहे हैं, इसलिए हम बोलते हैं ये प्योर रिपीटिंग है, एकदम अच्छा खासा रिपीटिंग चल रहा है, रिपीटिंग चल रहा है, इसलिए हम क्या कहें भैया ये प्योर रिपीटिंग है, डेसिमल्स के बाद के नंबर ही रिपीट हो रहे हैं। तो वी मल्टीप्लाई 10 ऑन बोथ द साइड, 10 दोनों साइड में मल्टीप्लाई करो, x के इधर भी इधर भी, तो किधर आ गया आपका 10x आ गया, ये आपका 6.666 आ गया, और उसके बाद आप इक्वेशन जो 1 को ले और आप इक्वेशन नंबर 2 से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो इक्वेशन नंबर 2 को पहले लिखेंगे 10x माइनस एक्स, समझा कि नहीं, 10x माइनस एक्स, और ठीक वैसे ही ये वाला पार्ट को पहले लिख 6.666 और ये वाला पार्ट को नीचे लिख 0.666, ये पार्ट तो कट गया तो 0 आ गया, 6 माइनस 0 तो 6 आ गया, तो 9x इज इक्वल टू 6 यानी x इज इक्वल टू 6/9। अब इसको कट करो तो कितना आएगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो 2/3 इज द रिक्वायर्ड आंसर, सिंपल। नेक्स्ट देखो 0.47 7 के ऊपर बार है, 4 के ऊपर बार नहीं है, इसका मतलब ये है कि 7 रिपीट हो रहा है, 4 रिपीट नहीं हो रहा है, समझा, तो यानी 0.47 के ऊपर बार है, तो यानी 0.4777 टू बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q, तो 1 डिजिट 7 इज रिपीटिंग है। तो यहाँ थोड़ा सा आपको एक स्टेप में आपको ध्यान बता देता हूँ, वो याद रखना इजी लगेगा। देखो लेट x रिप्रेजेंट P/Q फॉर्म, x के बराबर ये लिखा, इट नॉट अ प्योर रिपीटिंग, ध्यान से सुनना, ये प्योर रिपीटिंग नहीं है क्योंकि 0.4777 रिपीट हो रहा है, 4 रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसलिए प्योर रिपीटिंग नहीं है। डेसिमल्स के बाद के जो नंबर हैं वो रिपीट नहीं है, डेसिमल्स के एक डिजिट के बाद के नंबर रिपीट हो रहे हैं, इसलिए ये प्योर रिपीटिंग नहीं है। तो पहले प्योर रिपीटिंग में बदल दो, बहुत आसान है। कैसे बदलेंगे, डेसिमल्स के बाद ये डेसिमल्स यहाँ रखना है ना, तो एक डिजिट जाएगा, तो एक डिजिट जाएगा तो पहले 10 मल्टीप्लाई कर दो, राइट, फर्स्ट चेंज इन प्योर रिपीटिंग, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ द साइड, तो 10x हो गया, इधर 4.777 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 10 एज इन सो दैट प्योर रिपीटिंग कम्स। सो अब आप देखो तो देखो ये तो क्वेश्चन 1 आ गया,
लेकिन अब जो है ये प्योर रिपीटिंग में तो आ चुका है, लेकिन अब क्या करना है, ये डेसिमल्स को यहाँ पे प्लेस करना है। जब प्योर रिपीटिंग आ जाए तो देखोगे कि डेसिमल्स के बाद के कौन से डिजिट रिपीट हो रहे हैं, एक डिजिट रिपीट हो रहा है, तो यानी आप 10 से वापस उस इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 10x इंटू एक्स 10x इंटू 10 100x हो गया, इधर आपका 47.777 हो गया। अब ये आ गया इक्वेशन नंबर 2, सब्ट्रैक्ट करो फर्स्ट को सेकेंड से, तो आप 100x माइनस 10x, ये 47.777 और माइनस 4.777, ये आ गया 0 और ये आ गया 7 माइनस 4 3 और ये 443, तो 90x इज इक्वल टू 43, यानी x इज इक्वल टू 43/90, ये हो गया आंसर। ये भी एक थर्ड भी समझ लो, ये क्या है 0.0001001 रिपीट हो रहा है, तो यानी इस तरह से रिपीट हो रहा है, इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है, ऐसे ही लिखना है, एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, जितना मैं स्टेप लिखा हूँ वैसे ही काम करना है, पूरा फुल मार्क्स आएगा, ठीक है। इट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, तो ये 001 डिजिट रिपीट हो रहा है, तो लेट x रिप्रेजेंट p बाई क्यू फॉर्म, तो यानी x इज इक्वल टू 0.0001 एज इट इज इन प्योर रिपीटिंग है, राइट। वी चेक आफ्टर डेसिमल्स हाउ मेनी डिजिट्स रिपीट, और as 3 digits repeat so we multiply by 1000 on both the sides। प्योर रिपीटिंग है तो देखो डेसिमल्स के बाद कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं बस, यानी 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो डेसिमल्स की जगह पे 1 लिखो और जितने डिजिट्स है उतने 0 लिख दो और उससे मल्टीप्लाई करो, आंसर तुरंत आ जाएगा, है ना। 1000x, इधर भी आपका 1 पॉइंट है ना, ये जो है राइट, मतलब इधर प्लेस होगा तो कितना आएगा 1.0001, ये हो गया, सब्ट्रैक्ट कर दो 1000x से माइनस x, ये आ गया आपका 1.001001 और इधर 0.001, इधर आ गया इतना पार्ट 0 और ये 1 माइनस 0 1, यानी आपका कितना आ गया 1000x से x कम करेगा तो कितना आएगा 999x और x इज इक्वल टू 1/199। ये था क्वेश्चन नंबर 3। आई होप सो ये समझे होंगे आप, है ना। चलो चलते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 4 है। सो बच्चों अभी क्वेश्चन नंबर 4 को भी समझ लेते हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन कैसा है, एक्सप्रेस 0.9999 डॉट डॉट, यानी ये 9 रिपीट हो रहा है, इसको इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। सो आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर्स विथ योर टीचर्स एंड क्लासमेट, डिस्कस व्हाई द आंसर्स मेक सेंस। देखो यानी इसे हम p बाई क्यू का फॉर्म में चेंज करना है, तो आप p बाई क्यू के फॉर्म में चेंज करना है, तो लेट x बी दिस p बाई क्यू फॉर्म ऑफ दिस नंबर, तो x इज इक्वल टू 0.999 डॉट डॉट डॉट, यानी 9 इज रिपीटिंग। अब देखो कि यह तो एक प्योर रिपीटिंग है, तो मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ द साइड्स। प्योर रिपीटिंग में है तो कितने डिजिट रिपीट हो रहा है, एक डिजिट, तो यानी 10 से मल्टीप्लाई कर देना है ना। अगर 2 डिजिट रिपीट करता है तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 डिजिट रिपीट करता है तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो ये प्योर रिपीटिंग में है, तो बस यहाँ देख लेना कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 1 डिजिट, तो मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ द साइड। इधर हो गया x के साथ 10x और इधर डेसिमल्स इधर राइट की तरफ प्लेसिंग हुआ, 9.9999 डॉट डॉट। अब आपका यह जो इक्वेशन बना, ये फर्स्ट, इसको मान लीजिए सेकंड, है ना, और उसका फर्स्ट फ्रॉम सेकंड सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो फर्स्ट को सेकंड से, तो सेकंड को पहले लिखना पड़ेगा, है ना, इसलिए 10x माइनस x, 10x माइनस x, और फिर इधर 9.99 और ये आपका 0.99, यानी इधर वाला पार्ट तो आपका हो गया 0 और ये पार्ट 9 माइनस 0 9, सो 9x इज इक्वल टू क्या आया 9, देन x इज इक्वल टू 9/9, है ना, 9/9, द रिजल्ट इज 1। सो द आंसर मेक्स सेंस एज 0.9 के ऊपर अगर बार दें तो डेफिनेटली इट्स क्लोज टू 1 होता है, ठीक है, बस ये इसमें है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए। सो व्हाट कैन द मैक्सिमम number of a digits can be in repeating block, है ना, of digits in the decimal expansion of 1/17. Perform the division to check your answer। देखो the maximum number of digits in the repeating block is 16 होते हैं, ये ध्यान में रखना, यानी लेस देन 17 एक होगा, है ना। 17 से डिवाइड है अगर 1, तो समझ के लो जो 1 को अगर आप 17 से डिवाइड करते हो तो आपको राइट ये जो डेसिमल्स में जो नंबर्स आएंगे राइट वो 16 नंबर्स होंगे, वह 16 नंबर होंगे और वही 16 नंबर्स अगेन रिपीट करेंगे, फिर अगेन रिपीट करेंगे। तो आपको राइट ये एक सिंपल सा एक ट्रिक याद रखना है कि 1 को अगर मैं 17 से डिवाइड करूं तो 16
जो होंगे वो डिजिट्स रिपीटिंग ब्लॉक में होंगे, एक कम रखना, 17 से एक कम रखना। अगर मान ले यहाँ पे अगर ये रहता 15 तो 14 डिजिट्स होंगे रिपीटिंग ब्लॉक में, बस ये ध्यान में रखिएगा। मतलब आप इसको डिवाइड करके चेक कर सकते हो, लेकिन काफ़ी लेंथी नंबर था, राइट, इसलिए मैंने आपको शो नहीं किया, राइट। ये आप 1 को 17 से डिवाइड करते जाओगे, सोचो कितना बड़ा, यहाँ से स्टार्ट करोगे, राइट, ये आपका दूसरे पेज तक भी जा सकता है, समझे कि नहीं। बट कॉन्सेप्ट तो पहले आपको बता चुका हूँ किस तरह से, राइट, ये डिवीजन होता है, राइट। आपको ये समझ के रखो कि 1 को अगर 17 से डिवाइड करो तो रिपीटिंग ब्लॉक में 16 डिजिट्स आएंगे, बस जितना डिनोमिनेटर में जो डिजिट्स होगा उससे एक कम सोच लेना है रिपीटिंग ब्लॉक में, ठीक है। सो रिपीटिंग ब्लॉक में, राइट, है 16 डिजिट्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। लुक एट द सेवरल एग्जांपल्स ऑफ अ रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p by q and q not is equal to 0 where p and q are integers with no common factors other than 1। मतलब आप देखते हो कि p by q के फॉर्म में जो नंबर्स होते हैं q not is equal to 0 होता है एंड p and q जो इंटीजर्स होते हैं उसमें सिर्फ कॉमन फैक्टर्स 1 ही होते हैं, 1 के अलावा अदर देन 1 नहीं होते हैं। तो हैविंग अ टर्मिनेटिंग decimals representation, having a terminating decimal representation. So now expansion like can you guess what property of q must satisfy, मतलब अगर terminating decimals expansions रहता है तो what property जैसे satisfy, तो जैसे 2/5 है तो 2/5 है तो that is decimal फॉर्म में क्या है 0.4, राइट। 3/2 एग्जाम्पल मैंने लिया तो 1.5, 7/8 लिया तो इसका डेसिमल फॉर्म 0.875, 7/10 लिया, 7/10 लिया तो 0.7। तो आप ये देख रहे हो कि मैंने ये 5 का इधर देखो मल्टीपल्स लिया है ना, तो देख रहे आपको, फिर देखो यहाँ पे मैंने इधर आपका 2 का मल्टीपल्स लिया, तो डिनोमिनेटर में आइदर आपका 2 का, इधर देखो हेयर, अगर डिनोमिनेटर में आइदर 2 का, राइट, अगर मल्टीपल्स हो जैसे 2 का मल्टीपल्स लाइक देखो 2 का स्क्वायर करो 4, 2 का क्यूब करो 8, 2 to the power 4 करो 16, है ना। तो फिर अगर हम देखें और अगर डिनोमिनेटर में अगर ये 2 का, राइट, अगर ये आपका रहता है डायरेक्ट पावर्स में 2 का स्क्वायर हो, अगर 4 हो डिनोमिनेटर में, अगर 8 हो, अगर 16 हो, है ना, तो ये सब तो 2 के, राइट, मल्टीपल्स में है। या फिर 5 का हो, अगर 5 का हो, राइट, 5 का स्क्वायर जैसे 25 हो, 5 का क्यूब 125, 5 का 4 1625 हो, तो या फिर दोनों एक साथ कॉम्बिनेशन में भी रहे, या तो सिंगल हो 2 या सिंगल 5 हो, या 2 और 5 दोनों साथ में हो, 2 और 5 दोनों साथ में हो, तो दोनों साथ में जब रहेगा तो हो सकता है 10 भी हो सकता है 100 भी हो। अगर दोनों 2 और 5 साथ में अगर है तो उसको क्या समझोगे आप, 10 समझोगे ना। और अगर 2 2 और 2 5 है, 2 2 और 2 5 है तो 100 होगा, अगर 3 2 और 3 5 है तो 1000 होगा। तो इस तरह से अगर समझो तो समझ लेना, राइट, जो p/q का जो फॉर्म जो रहेगा, है ना, उसमें ये टर्मिनेटिंग आपका रहेगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में रहेंगे, मतलब जो रिमाइंडर है वो 0 आएंगे ही आएंगे। मतलब ये अगर मान लीजिए ये एग्जांपल 2 है तो ये मैंने 5 लिया तो आंसर आप देख रहे हैं ना 0.4 आया, है ना। तो ये डिनोमिनेटर क्या था 5 था, है ना, डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या था 2 था, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आ रहे हैं ना, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आ रहे हैं ना, देखिए टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आ रहे हैं ना, टर्मिनेटिंग डेसिमल इसको डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0 आएगा। तो डिनोमिनेटर में आपको याद रखना है अगर 2 का मल्टीपल्स में हो, 5 का मल्टीपल्स में हो, या 10 का हो, या दोनों कहने का मतलब 2 और 5 दोनों साथ में हो, तो वह टर्मिनेटिंग आपका डेसिमल्स रहेगा, टर्मिनेटिंग रहेगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स रहेगा, याद रखना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। ये आप कैसे 3 नंबर्स हैं हुज डेसिमल एक्सपेंशन जो है, डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग है। तो नॉन टर्मिनेटिंग के साथ नॉन रिकरिंग है तो आप कोई सा भी रैंडमली ये जैसा नंबर चुन सकते हो। 7.315 है,
राइट 4315222102 ऐसे कोई भी नंबर्स आप सोच सकते हो जो रिपीट नहीं कर रहे हो, है ना। ऐसे इट्स अप टू यू, राइट। यू कैन चेक एनी आंसर। जैसे ये भी है पाई का 3.146, तो बहुत सारे नंबर्स होते हैं इसमें, राइट, जो नॉन रिपीटिंग होते हैं, इसलिए हम पाई को आपका इरेशनल नंबर कहते हैं, है ना। और जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है उसको इरेशनल नंबर भी कहते हैं, जानकारी होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। तो 5/7 का डेसिमल फॉर्म ये रहा, है ना। 5/7 का डेसिमल फॉर्म ये रहा और 9/11 का डेसिमल फॉर्म ये रहा। अब इसके बीच से आपको, राइट, 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स लेना है, 3 different irrationals. So there are infinite number of irrational numbers between these two numbers. We may can choose any of them. जैसे मैंने एक लिया है, देख सकते हैं, ये 0.72349695, मतलब कि ये अगर यहाँ देखो 0.714 है तो यहाँ पे आप 72 लिख दो, 73 लिख दो, 74 लिख दो, 75 लिख दो, बहुत सारे नंबर मिल जाएंगे। इसलिए मैंने यहाँ देखो 72 नहीं, इधर कोई भी नंबर्स, 73 इधर कोई भी नंबर्स, 75 इधर कोई भी नंबर्स, है ना। तो आपका, राइट, ये इसके बीच में, राइट, ये 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए। क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज ए रैशनल और इरेशनल है। तो आपको रैशनल और इरेशनल ढूंढना है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, रैशनल नंबर क्या होता है, जो आपका P/Q के फॉर्म में आ जाए। तो ये जो 225 इसको सिंप्लीफाई किया, 15 आई P/Q का फॉर्म में है ये रैशनल नंबर। फिर देखिए ये 0.3796 है, यानी 3796 अपॉन, देख रहे हैं, 10,000, ये भी P/Q का फॉर्म है, यानी रैशनल है। फिर देखिए 7.478478, तो 478478 क्या हो रहा है, ये देख रहे हैं, 478 रिपीट हो रहा है ना, यानी 478 के ऊपर मैंने बार लगा दी ये। तो आपका जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड जो रिपीटिंग है वो तो P/Q का फॉर्म में आ सकता है, यानी यह आपका रैशनल नंबर है, ठीक है। बाकी रैशनल को देखिए तो ये आपका स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर है, यानी ये रैशनल होगा। ये आपका देख रहे हैं कि ये जो नंबर्स हैं, राइट, ये नॉन टर्मिनेटिंग के साथ नॉन रिपीटिंग है, तो इसलिए तो इरेशनल ही है, ठीक है। तो ये था आपका एंड ऑफ द एक्सरसाइज 1.3। आई होप सो ये सारे क्वेश्चंस आपने समझे होंगे। इसको आप नोटबुक में प्रैक्टिस करें, है ना, और अपने फ्रेंड्स एंड जो आपके स्टैंडर्ड्स में जो दोस्त हैं उनको आप शेयर करें, है ना, जिनको ज़रूरत है ये वीडियो का। चलो बच्चों, बाय, टेक केयर, थैंक यू।